अक्सर बच्चों के जीवन में कुछ ऐसी परिस्थिति आ जाती हैं जहां पर वे माता पिता के उन बातों के अनुसार या फिर उन इच्छाओं के अनुसार, उन निर्णय के अनुसार खुद को मजबूर हालत में देखते हैं, बेबस हालत में देखते हैं, निस्सहाय हालत में देखते हैं, जहां पर वे कुछ और नहीं कर सकते हैं वरन अपने माता पिता के उन बातों को मानना पड़ता है, उन बातों को स्वीकार करना पड़ता है, जिसका परिणाम कभी घातक हो सकता है, कभी खतरनाक हो सकता है, कभी दुखदायक हो सकता है, कभी संकट में हो सकता है। लेकिन बच्चों को उसका पालन करना पड़ता है। न सोचे न समझे कभी माता पिता इस प्रकार के कोई निर्णय लेते हैं तो बच्चों के ऊपर कैसी असर पड़ती है, इन्हें उनको परवाह नहीं होती है। बहुत सारे ऐसे संदर्भ होते हैं जहाँ पर माता पिता बिना सोचे समझे कुछ ऐसे निर्णय को ले लेते हैं, अपने बच्चों को बेबस स्थिति में छोड़ देते हैं। हमारे संसार में, हमारे दैनिक जीवन में अक्सर ऐसे लोग हमें दिखाई पड़ते हैं, उनके बारे में हम लोग ऐसे सुनते हैं जिन्होंने अपनी मन्नतों के कारण बच्चों को बलि चढ़ाया हो, जिन्होंने अपनी मन्नतों के कारण बच्चों को कुर्बान कर दिया हो। बहुत से ऐसे लोगों को देखते हैं जो मन्नतों के नाम पर अपने परिवार को तबाह कर देते हैं, अपनी संपत्ति को तबाह कर देते हैं, यहाँ तक कि अपनों का प्राण कुर्बान करते समय, अपना धन कुर्बान करते समय, अपनी संपत्ति को कुर्बान करते समय किसी और चीज़ को पाने की चाहत में उन्हें सब कुछ अच्छा लगता है, उन्हें सब कुछ सही लगता है, उसमें कोई गलत नज़र नहीं आती है। लेकिन अंत में ये विचार जो उनके ऊपर भूत सवार जैसे उतर जाती हैं और इंसान की अकल जब ठिकाने पर आ जाती है, उसे एहसास होता है कि उसने कितनी बड़ी गलती कर दी है, कितनी मूर्खता को दिखाई है। मन्नतों के विषय में हम लोग गौर कर रहे थे। क्या परमेश्वर हमारी मन्नतों को चाहते हैं? हमने कल के ध्यान में देखा था परमेश्वर बिना मांगे ही सब कुछ देना चाहते हैं और हमारे मांगने से बढ़कर भी परमेश्वर हमें प्रदान करना चाहते हैं। मन्नत को हम अपनी ओर से रखते हैं। मन्नत को हमने एक शर्त के रूप में देखा है, एक लेन देन के रूप में देखा है। परमेश्वर अगर आप मुझे ये देंगे तो मैं उसके बदले में आपको ये दूंगा। ये तो लेन देन की बात हो गई है, ये तो सौदे की बात हो गई है, ये तो शर्त की बात हो गई है। परमेश्वर कभी किसी की मन्नत को नहीं चाहते हैं। परमेश्वर चाहते हैं अगर मन्नत को तुमने रखा है अपनी ओर से तो उसे निभाने की सामत भी रखा करो। अगर ऐसा ना हुआ, खुदा के वचन में इस प्रकार से लिखा हुआ है, परमेश्वर जानते कि उस मन्नत को कैसा पूरा करना चाहिए। अगर अपने आप से पूरा करते हो आशीर्वाद ठहरेगा, अगर ऐसा ना हुआ वो तुम्हारे लिए शाप ठहरेगा। हमारे ध्यान को आगे बढ़ाने से पहले आइए हम अपने आप को परमेश्वर के हाथों में समर्पण करते हैं। पूरे मन से परमेश्वर को प्रेम करेंगे। हम पूरी तरह से परमेश्वर के ऊपर आधारित होकर, उनके ऊपर निर्भर होकर, उनके ऊपर विश्वास करते हुए, उनकी आराधना करते हुए, उनकी स्तुति करते हुए, उनकी प्रशंसा महिमा करते हुए, उनकी उपासना करते हुए हमारे जीवन को एक भक्त के समान, एक आराधक के समान, परमेश्वर के संतान के समान जीने की कोशिश करते हैं। हम ऐसी कोई मन्नतों को ना मांगे। अगर इससे पहले हमने कोई ऐसी मन्नत को मांगी है तो आज से हम इस सबक को सीखते हैं। कोई मन्नतों को ना रखें वरन परमेश्वर को सच्चे मन से प्रेम करते हुए, सच्चे हृदय के साथ उनके सामने जाकर हमारी जो पुकार, हमारी जो मांग है वो परमेश्वर के सामने रखेंगे। हमारे परमेश्वर हमारी मांग को, हमारी पुकार को उनके सामने हम ले जाने से पहले ही जानते हैं और वो परमेश्वर एक पिता के समान हमारा ख्याल करते हैं, हमारी देखभाल करते हैं, हमारी रखवाली करते हैं। हमें जो कुछ भी जरूरत है परमेश्वर अपने स्वर के प्रावधान से हम तक लेकर आते हैं। आइए परमेश्वर के हाथों में अपने आप को समर्पण करते हैं सच्चे मन के साथ में, एक सच्चे भक्त के रूप में, आराधक के रूप में और एक सच्चे संतान के रूप में हम उनके पास में करते हैं, उनकी महिमा करते हुए, उनके सानिध्य में हम अपने सिर को झुकाते हुए, आंखों को बंद करते हुए एक छोटी सी दुआ करेंगे। आपकी अनुग्रह हमारी काबिलियत से बढ़कर है, आपकी दया, आपकी करुणा हमारी योग्यता से बढ़कर है। आपकी प्रेम असीमित और अपार है, जिस कारण से आप हमेशा हमें तलाशते हुए, हमारी खोज करते हुए, हमारे पीछे अपनी आवाज़ को भेजते हुए, अपने स्वर्गीय दूतों की सुरक्षा हमारे चारों तैनात करते हुए, आपके वचन के माध्यम से हमसे बातें करते हुए, हमारी और प्रभु जी निरंतर अपनी दृष्टि को रखकर न सोते हुए, न ऊँघते हुए हमारे ख्याल रखने वाले हमारे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम आपकी स्तुति करते हैं, प्रशंसा करते हैं, महिमा आराधना करते हैं, गौरव करते हैं। पिता परमेश्वर धन्यवाद करते हैं, आभार प्रकट करते हैं हमें एक और नए दिन देने के लिए, सुंदर सा समय देने के लिए और प्रभु जी हमसे बातें करने के लिए। आपकी आत्मा का अगुवाई और आत्मा का अभिषेक इस प्रकार से बरकरार रखिए और सामर्थ से भर दीजिए और शक्ति से भर दीजिए और वचनों के ज्ञान में हमें चलाने के लिए दुआ करते हैं। हमारे सारे परिजनों को, आपके भक्तगणों को आपके पवित्र दृष्टि में लेकर आते हैं। सभी को संभालिए प्रभु जी, सभी को तंदुरुस्ती से भरने के लिए, सभी को प्रभु जी शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, पारिवारिक रूप से, आर्थिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से हर प्रकार के प्रभु जी उन्नति की ओर ले जाने के लिए दुआ करते हैं। सारे बंधनों को तोड़कर परमेश्वर ने स्वतंत्र करने के लिए प्रार्थना करते हैं। यदि कोई कमजोर है, बीमार है, प्रभु जी कोई लाचार स्थिति में है, हम उनकी चंगाई के लिए, छुटकारे के लिए प्रभु जी उनकी पूर्ण तंदुरुस्ती के लिए दुआ करते हैं। आपकी सामर्थ्य हाथ प्रभु जी उनके ऊपर रखिए, आशीषमान हाथ प्रभु जी उनके ऊपर रखिए, प्रभु जी आगे बढ़ाने के लिए दुआ करते हैं।
आगे के समय प्रभु आपके वचनों से ध्यान करना चाहते हैं, हमसे बातें कीजिए। सारी महिमा आदर सम्मान आप प्राप्त कीजिए। प्रार्थना को सुनकर परमेश्वर अपने देवताओं के लिए धन्यवाद करते हुए हमारे उद्धारकर्ता हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं। सुन और कबूल कर पिता। आमेन, आमेन, आमेन। आध्यात्मिक जीवन की दैनिक खुराक सुन रहे हमारे सारे प्रिय श्रोताओं को, परमेश्वर के प्रिय भक्त गणों को प्रभु यीशु मसीह के नाम में प्यार भरा जय मसीह की सुप्रभातम और शुभोदय कहते हुए हम सबका मनपसंद ध्यान केंद्र आध्यात्मिक जीवन की दैनिक खुराक में और इस नए दिन में आप सबका स्वागत करते हैं। हमारी अध्ययन न्याय के ग्रंथ 11 अध्याय में चल रही हैं। हमने पिछले अध्ययन में 35 वचन तक गौर किया है। आज 36 वचन से लेकर हम आगे बढ़ते हैं। न्याय के ग्रंथ 11 अध्याय 36 वचन से पढ़ते हुए हमारे ध्यान को आगे बढ़ाएंगे। उसने उससे कहा, हे मेरे पिता, तूने जो यहोवा को वचन दिया है तो जब बात तेरे मुंह से निकलती हैं उसी के अनुसार मुझसे बर्ताव कर, क्योंकि यहोवा ने तेरे अमोनी शत्रुओं से तेरा पलटा लिया है। फिर उसने अपने पिता से कहा, मेरे लिए यह किया जाए कि 2 महीने तक मुझे छोड़कर कि मैं अपने सहेलियों सहित जाकर पहाड़ों पर फिरती हुई अपनी कुंवारीपन पर रोती रहूं। उसने कहा, जा। तब उसने उसे 2 महीने की छुट्टी दी, इसलिए वह अपने सहेलियों सहित चले गई और पहाड़ों पर अपनी कुंवारीपन पर रोती रही। 2 महीने के बीतने पर वह अपने पिता के पास लौट आई और उसने उसके विषय में अपनी मानी हुई मन्नत को पूरी किया। और उस कन्या ने पुरुष का मुख कभी नहीं देखा था, इसलिए इस्राएलियों में यह रीति चली कि इस्राएली स्त्रियां प्रतिवर्ष यिप्तह गिलादी की बेटी की यश मनाने को वर्ष में 4 दिन तक जाया करती थी। न्याय का ग्रंथ 11 अध्याय उसका 36 वचन से अंतिम वचन तक हमने पढ़कर सुना है। इसमें हम 3 भागों को देखते हैं। पहली भाग ये है, परमेश्वर के सामने यिप्तह ने मन्नत को रखी है। दूसरी भाग यह है कि यिप्तह अपनी मन्नत को पूरी करते हैं। तीसरी भाग ये है, यिप्तह की मन्नत पूरी करने में उनकी बेटी उनका सहयोग करती है। 2 महीने की मोहलत मांगती हैं, उसके बाद कुर्बान हो जाती हैं। हमारे आरंभ के शब्दों में देखा है, बीते हुए अध्ययन में भी हमने गौर किया है कि परमेश्वर कभी किसी की मन्नत को नहीं चाहते हैं। परमेश्वर चाहते कि मनुष्य उनके पर आधारित हो, उनके पर निर्भर हो, उनके पर भरोसा कर रखे और जो कुछ भी परमेश्वर करने वाले हैं विश्वास के साथ उन्हें देखते जाए। तो मन्नत रखने के विषय में ये बात स्पष्ट हो चुकी है, हमें किसी प्रकार की मन्नत को नहीं रखना है। दूसरी बात, यिप्तह ने मन्नत मांगी है और यिप्तह ने मन्नत को पूरी की है, अपनी बेटी को कुर्बान कर देते हैं। परमेश्वर किसी की कुर्बानी को नहीं चाहते हैं। परमेश्वर कभी कभी हमारी परीक्षा करते हैं, हमारे विश्वास की परीक्षा करते हैं। क्या हम सच में उनसे प्रेम करते हैं? क्या हम सच में उनकी राह पर चलते हैं? ये परमेश्वर खुद जानने के लिए नहीं, वरन परमेश्वर हमें साबित करने के लिए इस परीक्षा में लेकर जाते हैं। हम पुराने नियम से देखते हैं, परमेश्वर ने इब्राहिम से कहा था, अपने इकलौते बेटे को जिससे तू प्रेम करता है मेरे लिए कुर्बान कर दे, बलि चढ़ा दे। इब्राहिम ने परमेश्वर की बात मानी है और अपने बेटे इसहाक को कुर्बान करने के लिए उसे पहाड़ के ऊपर लेकर जाते हैं। जैसे इब्राहिम ने अपने हथियार उठाकर इसहाक को वध करना चाहा, तो परमेश्वर की आवाज स्वर्ग से उन्हें सुनाई पड़ती है और परमेश्वर ने कहा है, तो इस परीक्षा में साबित कर चुका है कि तू सच में मुझसे प्रेम करता है, तो सच में मेरे पर विश्वास रखता है और मेरे साथ चलता है। इसलिए परमेश्वर ने इब्राहिम को और अधिक आशीष दिया है और इसहाक की जगह एक मेढ़े को परमेश्वर ने उपाय किया और उसको इब्राहिम ने वध किया था, उसे बलि चढ़ाया था। परमेश्वर ने अगर किसी के बलि को स्वीकार किया है तो सिर्फ परमेश्वर ने अपने ही पुत्र यीशु मसीह का बलि को स्वीकार किया है, उनकी कुर्बानी को स्वीकार किया है, क्योंकि उनकी कुर्बानी के माध्यम से, उनके बलिदान के माध्यम से, उनके मार खाने के माध्यम से और उनके लहू बहाकर खुद को कुर्बान करने से हमारी पापों से हमें मुक्ति मिली है। हमारे पापों का कीमत चुकाया गया है, हमारे अपराधों को कीमत चुकाया गया है। यीशु मसीह हमारी जगह पर कुर्बान होते हैं और हमें पापों से मुक्ति देते हैं। इसलिए यीशु मसीह हमारे उद्धारकर्ता, हमारे प्रभु बनते हैं, हमारे छुड़ाने वाला, हमारे मुक्तिदाता बनते हैं, हमारे परमेश्वर बनते हैं। इन बातों से बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है कि परमेश्वर ने यिप्तह की बेटी को स्वीकार नहीं किया है और ना ही परमेश्वर ने यिप्तह की मन्नत को स्वीकार किया है। तीसरी बात, यिप्तह की बेटी कहती है, मुझे 2 महीने चाहिए ताकि अपनी सहेलियों सहित जाकर पहाड़ों पर फिरती हुई अपनी कुंवारीपन पर रोती रहूं। वो अपने कुंवारीपन पर रोती है, उसके बाद 2 महीने बीत जाते हैं और नीचे उतर आती है। अपने पिता से कहती है, परमेश्वर से जो मन्नत रखी है उसे पूरा कर देना, और यिप्तह ने अपनी बेटी को कुर्बान कर दिया है। गिलादी यिप्तह की बेटी के विषय में लिखा हुआ कि उसने कभी पुरुष का मुंह नहीं देखा है, इसलिए इसराइल में यह रीति बनती है कि इसराइल की स्त्रियां प्रतिवर्ष यिप्तह गिलादी की बेटी का यश गाने के लिए 4 दिन तक जाया करती थी। वचन सुन रहे प्रेषणों, गिलादी यिप्तह की बेटी के पास में हर प्रकार की आज़ादी थी, हर प्रकार की स्वतंत्रता थी। वो अपने देह से, अपने मन से, अपने प्राण से, अपनी इच्छा के अनुसार कुछ भी कर सकते थे। यिप्तह की बेटी के विषय में कुछ और बातों को हम कल के ध्यान में गौर करेंगे, लेकिन आज के दिन हमारे ध्यान को इस प्रकार से समाप्त करते हैं। परमेश्वर भरोसेमंद है, विश्वास योग्य है,
वो परमेश्वर हमसे प्रेम करने वाले हमारे स्वर्गीय पिता हैं जो हमारे करीब रहते हैं। वो परमेश्वर हमारे बारे में सब कुछ जानते हैं, हमारी चिंता परमेश्वर स्वयं करते हैं और परमेश्वर अपने समय पर सारे कार्यों को पूरा करते हैं। इसलिए विश्वास में आगे बढ़ते रहे, वचन में स्थिर होते रहे, मन्नतों को ना रखे, परंतु परमेश्वर के सामने पूर्ण भक्ति के साथ, पूर्ण श्रद्धा के साथ में एक संतान की हैसियत से उनके पास जाकर एक पिता के पास आपकी जिस प्रकार की स्वतंत्रता है, जैसे उनसे बातें करते हैं वैसी बातें करते हुए अपने सारे विषयों को उन्हें बताइए। इस प्रकार से परमेश्वर के लिए एक भावता हुआ बलियाग के रूप में अपने जीवन को आप समर्पण करें। पिता की बेटी के समान एक शुद्ध और पवित्र जीवन आप जीते रहें। आइए हम दुआ करते रहें। हमारे साथ रहकर प्रभु जी अभी तक हमें चला हुआ हमारे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम आदर करते हैं, सम्मान करते हैं, शुक्र अदा करते हैं, आभार प्रकट करते हैं। एक नए दिन के लिए प्रभु जी, अद्भुत से समय के लिए प्रभु आपकी स्तुति करते हैं। वचन के लिए परमेश्वर आपकी महिमा करते हैं, आराधना करते हैं। इन वचनों के आधार प्रभु जी हम लोग चल सके, प्रभु हमारे जीवन को प्रभु स्थिर कर सके। पवित्र आत्मा का विषय प्रभु जी हमारे ऊपर रखते हुए, आत्मा के ज्ञान में प्रभु हमें चलाते हुए, इसी प्रकार से परमेश्वर हमें प्रभु जी उन्नति को लेकर चलें। हमारे कदम परमेश्वर स्वर्ग की ओर बढ़ते रहें। प्रार्थना पिता परमेश्वर आपकी दिव्य सानिध्य में आ चुकी हैं प्रभु। भविष्य मसीह के बादलों के आगमन का विलंब होती हैं, फिर से एक बार कल सुबह अपने आपके संसार में देखने के लिए प्रभु और आपके सानिध्य में आने के लिए आपकी उपासना करते, आपकी महिमा करते प्रभु जी। आपके भक्त और आपके आराधक प्रभु जी आपके संतान के रूप में प्रभु जी अपने आप को प्रकट करने के लिए हमें एक और नए दिन का समय देने के लिए दुआ करते हैं। अगर ऐसा ना हो तो प्रभु यीशु मसीह के बादलों के आगमन में हम सबको शामिल करने के लिए प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना प्रभु जी सुनकर देवताओं के लिए धन्यवाद करते हुए हमारे उद्धारकर्ता हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं। सुन और कबूल कर पिता। आमेन, आमेन, आमेन। बरकतें अनगिनत रूप में आपके पास हमेशा आती रहे। हर प्रकार की उपाय परमेश्वर अपने स्वर्ग से आपके पूछने से पहले, आपके मांगने से पहले और आपके चाहने से भी बढ़कर प्रदान करते रहें। उनकी सुरक्षा आपके इर्द गिर्द हमेशा हो, उनकी आशीषमान हाथ हमेशा आपकी पर हो, उनकी शांति आपके भीतर बनी रहे। हमारी इस दुआ और कामना के साथ आज के ध्यान पर समाप्त करते हैं। आप सुनते रहिए, सुनाते रहिए आध्यात्मिक जीवन की दैनिक खुराक। कल फिर मिलेंगे। अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए, दूसरों का भी ख्याल रखिए। गॉड ब्लेस यू।